हर हर महादेव। मैं राजन चौधरी आज आपके सामने फिर से हाजिर एक नया पॉडकास्ट लेकर के, जिसमें हमारे आज के मेहमान हैं शेखर जायसवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शेखर जायसवाल जी एक डिवोशनल सिंगर हैं। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं। एक माना हुआ चेहरा है, अपने दम पर कुछ करके दिखाया है। मैं खुद इनके भजन सुनता हूं, मेरी कार में, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में बहुत इनके भजन चलते हैं। मैं खुद इनका एक फैन हूं एंड आपके भजन सच में बहुत प्यारे होते हैं। मैं महादेव के आपके बड़े सारे भजन सुने हैं, खास करके मुझको नंदी बना ले, है ना। मैंने पता नहीं हजारों बार वो सॉन्ग सुना होगा, वो भजन सुना होगा, और इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं वो सुन के, मतलब आप सोच नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। तो आप सबको हर हर महादेव। हमारी कोशिश रहती है आप सबके लिए किसी नए आर्टिस्ट के साथ, कुछ नए सेलिब्रिटीज के साथ, कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ एक पॉडकास्ट करते हैं, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कैसे मुकाम हासिल किया और कैसे कुछ करके दिखाया। तो शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, आपको ये सिंगिंग का, डिवोशनल का कैसे माइंड में आया कि मेरे को इसी लाइन में जाना है? आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि हमें मौका दिया आपके पॉडकास्ट में आने का। देखिए, बचपन से ही मुझे शौक था एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग का। अब ये नहीं पता था कि भविष्य में करियर बन जाएगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे, जैसे सभी लोग की जिंदगी चलती है आमतौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे स्कूल पढ़े नॉर्मल, लेकिन जैसे स्कूल के टाइम पर 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो उसमें डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग का शौक था। इवन मैंने रामलीलाओं में भी काम किया, कभी जोकर बनना, लोगों की मिमिक्री करना, आर्टिस्टों की मिमिक्री करना, डांस करना। मैंने 15 साल अपने शहर में, उत्तराखंड में डांस भी सिखाया लोगों को। अच्छा। तो ये कलाएं बचपन से अंदर थी, जो आज करियर बन के आपके सामने है। कहते हैं ना, मतलब जो कला शुरू से ही अपनी कला को पहचान जाए, वो कुछ ना कुछ कर जाता है। मैंने बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अंदर कला तो होती है, करना कुछ चाहते हैं जी, पर वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से निकल आया कि मेरे को ये बनना है। फिर वो ऐसे लोगों से पूछते हैं कि मैं इस काम को करूं। जी। सुनने को क्या मिलता है? मत कर, तेरे से नहीं होगा, उसने भी किया था, फेल हो गया। तो आपकी भी लाइफ में ऐसी चीजें आई होंगी, लोगों ने रोका होगा, टोका होगा, मत कर, तेरे से नहीं होगा। हाँ जी, बिल्कुल हुआ था। क्योंकि सर देखिए, देखो क्या होता है ना, कि अगर आपके अंदर कोई कला है जो आपकी खुद उत्पन्न हुई है, जो आपने किसी सीखी नहीं है, आपको खुद शौक है, और फिर आप उस फील्ड में हाथ डालते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि ये इसमें कुछ नहीं है। जो लोग आगे बढ़ गए हैं, उनके साथ, उनके अलावा कोई नहीं आपको दिखे, कोई सुनेगा नहीं। तो एक डर जो होता है अंदर से ना, वो आपको झंझोड़ता है, बिल्कुल, वो आपको रोकता है। लेकिन अगर आप उस शौक को ये सोच करेंगे, जो आपका शौक है कि मुझे इससे कुछ लेना नहीं है, खाली मैं अपने मन की शांति के लिए कर रहा हूँ, और अगर फिर वो अगर आगे निकल जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अपने मन की शांति के लिए किया? बिल्कुल। हमने कोई पैसे के लिए नहीं किया, कोई लालच के लिए नहीं किया। महादेव के जो भजन हैं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है पूरी, वो हम बचपन से महादेव के सभी भक्त हैं, और खासकर हम उत्तराखंड में जन्म हुआ है, तो ये तो वैसे महादेव की जब पंच केदार यहाँ, पंच बद्री यहाँ है, जागेश्वर धाम यहाँ पर है, तो हमारा जन्म यहीं पर हुआ। तो हम तो उनके वैसे भी सभी हम लोग पूरा उत्तराखंड का भक्त है, तो उनके भजन गाना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है। दूसरा क्या कहते हैं, ये सोच के नहीं गाया था, या भजन तो मैं लॉकडाउन के बाद गाना शुरू करा था। अच्छा। उससे पहले हम कॉमेडी करते थे, कॉमेडी वीडियोस वगैरह बनाते थे। ओके। और ये सोच के नहीं कहता कि उससे पैसा आएगा, ये सोच के कि शौक है, लोगों को अच्छा लग रहा है, अपना काम चल रहा है ना। मैं बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन में पढ़ाता था। अच्छा, ट्यूशन पढ़ाते थे? जी, ट्यूशन पढ़ाते थे, कंप्यूटर पढ़ाते थे। कंप्यूटर तो मैं भी पढ़ाता हूँ। ऑलराइट। कोचिंग सेंटर था, और मैं इंजीनियर हूँ। ओके जी, तो मैं सेल सर्विस का काम भी करता था, और कंपनी से मेरी कंप्यूटर रिपेयरिंग की सर्विस भी जाती थी। अच्छा। तो बिजनेस साइड था, लेकिन शौक साइड में चल रहा था कि चलो ये भी करते हैं, डांस भी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं, इस साथ में चल रहा था। ये सोच के नहीं कि उससे पैसा आएगा, ये सोच के इस साइड शौक है, मजा आ रहा है कि लोग लाइक करते हैं, है ना, और अच्छा लगता है। हाँ जी। ओके। उसके बाद लगा लॉकडाउन। लॉकडाउन, पूरी दुनिया बंद, हम भी बंद। जब पूरी दुनिया बंद थी, हम भी बंद थे। तब उस वक्त लगा कि क्या करें, खाली बैठे, तो लगा कि शौक पे काम कर लेते हैं। तो मेरी वाइफ और मैं मिलकर रोज एक कॉमेडी वीडियो सुबह 30 सेकंड की 8 बजे लोग रिलीज करना डेली था, जैसे आजकल रील चल रही है ना। हाँ। तो हम रोज एक वीडियो रोज बनाते थे, और स्टेटस पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, वीमेट पे, यूट्यूब पे डालते थे।
अब वो कब वायरल होना शुरू हो गई, लोगों का प्यार मिलना शुरू हुआ और हमारा एक चैनल बहुत बड़ा चैनल बन गया। उसके बाद वो धीरे धीरे करियर पे जाने लगा। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हम उससे अर्निंग करना शुरू कर चुके थे और हम उससे उतनी अर्निंग करना शुरू कर चुके थे जितनी हम अपने बिजनेस से नहीं कर रहे थे। तो सर वो शौक जो था वो करियर बन गया। तो फिर आपने जो ये हेयर स्टाइल है, एक बड़ा सा अट्रैक्टिव सा हेयर स्टाइल है कि मतलब एक अच्छी नजर जाती है, तो ये लॉकडाउन से बाद में बनाया ये हेयर स्टाइल या पहले भी था? नहीं सर, जब मैं छोटा था तो मेरा जो मुंडन हुआ था, हमारे में मुंडन होता है, ठीक है, तो मेरे बाल में जटाएं थी, तो मम्मी ने बचपन में शुरू से? हाँ जी, शुरू में जब बाल बड़े करे थे। हाँ। तो मेरे बचपन के कुछ फोटोज होंगे, अगर आपके पॉडकास्ट में अगर देखने मिल जाए मैं सेंड करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो 2 बड़े बड़े जूड़े बनाती थी मम्मी मेरे ऊपर को। ओके। तो फिर वो मेरा मुंडन हुआ था, 5 साल की उम्र जने हुआ मेरा। तो उसके बाद वो बाल कटे, उसके बाद से बाल छोटे ही रहे हमेशा, स्कूल पढ़ते रहे। जब ये एक्टिंग करने लगे, सिंगिंग डांसिंग करने लगे, तो उसके बाद लॉकडाउन लगा तो फिर नहीं कटाया। तो शौक जागा कि चलो फिर से एक बार बड़ा करते हैं। जब दाढ़ी बढ़ रही है तो बड़ा, तो दुकानें बंद है तो क्यों ना उसको कुछ फैशन मिले। तो हमने उसको फैशन लेते उसमें वीडियो स्टार्ट करी, तो लोगों को पसंद आने लगी। फिर से मेरे बालों ने वही करा जो बचपन में हुआ था, फिर वो जटाएं बनना स्टार्ट हुई और जो एक गुंबद बन गया था ऊपर, फिर हमने उसको दिल्ली ले जाकर और सेट करा के एक एक करके जो आपको दिख रही हूँ अच्छी सी। वो ऐसा नहीं है कि ये अच्छी है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है, वो तो है ही है, संभालना बहुत मुश्किल है, सोने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर जाके वो एक रूप जब आया ऐसा दिख के, तो फिर हम समझ गए कि लोगों ने पसंद किया, अब मेरे को ऐसे रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद से फिर मैंने वो कॉमेडी वीडियोस बंद करके फिर मैंने भजन गाना स्टार्ट किया और सर जो पहला भजन गाया वो हिट गया। और जो एक गाना था मैं भोला पर्वत का तो रानी महिला की, हाँ, काका का गाना था। और तो उस गाने में हम लोगों ने उनसे बात करी, तो हमने उसमें एक वीडियो क्रिएट करी। ठीक है। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल, आज के टाइम पे वीडियो 160 मिलियन से ऊपर है। हाँ, नहीं बहुत, मतलब काफी जगह पर मैंने सुना है वो चलता है। हाँ आम भी चल रहा होता है, मतलब जैसे शिवरात्रि आ गई, कहीं पर भी मैंने बहुत बार सुना है वो। हाँ जी, एक बार सुना दीजिए। मैं भोला पर्वत का रे तू रानी महिला की, तेरी मेरी पाड़ पड़े ना बेशक लिखी फैला की। क्या बात है। उसके बाद गाना हमने रीमेक किया, खुद गाया दोबारा, और जो मेल फीमेल वर्जन था वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लोगों को पसंद आया। और काका भाई को भी थैंक यू कहा कि आपने परमिशन दी है गाने की, क्योंकि वो गाना पहले वो गा चुके थे लेकिन बहुत पहले, लेकिन वो गाना बहुत हिट हुआ। उसके बाद से फिर मैं समझ गया कि ये जर्नी अब महादेव की तरफ बुला रहे हैं, तब से ये डिवोशनल का ये हमारी लाइफ। रुकावटें आई होंगी रास्ते में? बहुत सर। कैसी रुकावटें आई? सर ये रुकावटें आई कि गाने में कॉपीराइट्स वगैरह, क्योंकि नॉलेज नहीं था। और क्या कहते हैं, जब हम उसको करियर मान लेते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि वहां से अपनी जीविका कैसे पाले, क्योंकि शादी हो चुकी है, ठीक है, फैमिली है, और जीविका पालनी है। क्योंकि जो बच्चे मेरे साथ पहले काम कर रहे थे, मेरे एकेडमी में काम कर रहे थे, उनको भी देखना है। और क्योंकि सर एक वीडियो जब शूट होता है, हम शूटिंग करते हैं, तो सिर्फ हमारा ही काम नहीं होता, उसमें कैमरामैन, लाइटमैन, एडिटर, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों का काम चलता है मिलकर। बिल्कुल। अगर वो चीज खराब होंगी तो उनका भी नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। रुकावटें सर ये थी, कॉपीराइट्स वगैरह आते थे, बहुत दिक्कत आती थी। मतलब कई साल तक, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं महादेव का भजन गाता हूँ, कई साल तक हमने पैसे नहीं कमाए, लेकिन व्यूज आते थे तो इसमें खुशी होती थी कि आज व्यूज, वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होता होगा ना। हाँ जी। क्या कहते हैं, कोई नहीं, व्यूअर्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं। आज पब्लिक, जिस दिन पब्लिक पूरी हो जाएगी, जिस दिन लगेगा ठीक है हमें कोई अच्छी कंपनी मिलेगी, तो फिर आगे काम करेंगे। फिर हमें एक कंपनी मिली, उन्होंने कहा कि हम आपके चैनल को मैनेज करेंगे। ठीक है। तब से उन्होंने हमारा चैनल को बचाना शुरू करा और हमारा ओरिजिनल कंटेंट्स में हमें पैसा आना स्टार्ट हुआ। तब से ये जर्नी स्टार्ट हुई। लोगों ने भी रोका होगा? हाँ जी सर, बिल्कुल ही रुकते हैं सर। कैसा लगता है अपने शहर, इवन फैमिली में ऐसे ही होता है, रोकने वाले पास में बगल में ही होते हैं। सर आप यकीन मानिए कि जब नई नई शादी हुई थी, मेरी शादी को 7 साल हो गए, तो घर वाले भी इवन कहने लगे थे, पिताजी मम्मी भी कहने लगे थे कि बहू को लेके जाता है, रोडों में कहीं भी खड़े होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अजीब लगता है, हमसे लोग ऐसा बोलते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे प्लीज 1 साल दे दो, अगर मैं इस फील्ड में आपको सक्सेस होकर नहीं लगा मुझे, तो मैं तो जो बिजनेस कर रहा था, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा हाथ का पेचकस तो चल जाएगा ना, कंप्यूटर पे रिपेयर कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा 1 साल दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुझे लगता है तो 1 साल ले काम कर। सर 1 साल में ऐसा हुआ कि कृपा महादेव कैसे हुई कि हमारे शहर लालगों का पहला गोल्ड बटन आया हमारे यूट्यूब से। ओके।
और सर पूरे लाल कुएं में हमने रैली निकाली। पूरे लाल कुएं सेलिब्रेट किया, शहर है अपना हल्द्वानी के अंदर लाल कुआं, नैनीताल के अंदर, और पूरे शहर ने बधाइयां दी। उस दिन से मालूम पड़ा लोगों को कि हाँ शेखर जायसवाल उत्तराखंड में कुछ है। तब फिर वो जन्नी महादेव कहाँ रुकने देते हैं। जब उनके भक्त तो उन्होंने कहा कि जा आगे। इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? सर मेरे माँ बाप का है, महादेव का है, और साक्षात मेरी होम मिनिस्टर बीवी का। क्योंकि वो साथ नहीं होती तो कैसे काम होता। क्योंकि आप यकीन मानिए मेरे पास ना कोई कैमरामैन था, ना कोई एडिटर था, ना कोई लिरिक्स राइटर था, ना कोई कंपोजर था। मेरी वाइफ और मैं मिलके वीडियो बनाते थे। इवन जब हमने पहले शुरुआत करी थी तो मैंने अपनी वाइफ को कैमरा पकड़ाया कि देखो ऐसे फोन पकड़ते हैं, मैं एक्टिंग करूंगा तुम ऐसे फोन पकड़ो, अब मैं इधर घूम रहा हूँ तुम इधर पकड़ो। मैं अपने 4-4-5 रोल करता था और मेरी वाइफ कैमरा चलाती थी। और हमने पहला कैमरा लिया जो मेरी वाइफ ने हाथ में चलाया, और वो कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ, मेरी वाइफ ने कई साल तक अपने हाथ में कैमरा चलाया सर। अच्छा। और हमने वीडियोस क्रिएट करी है। जो शुरू की वीडियो देखोगे आप 5 साल 4 साल पीछे वीडियो ना, आज तो हम कैमरा एडिटर रख रहे हैं। इवन आप यकीन मानिए अभी भी मेरी वाइफ ही कैमरा चलाती है। अच्छा। वो हमारे दीपांशु भाई बैठे वो भी जानते हैं कि मेरी वाइफ कैमरा चलाती है आज भी। तो उसका सपोर्ट इसलिए है कि उन्होंने कैमरा चलाया, डायरेक्शन किया, मैंने एक्ट किया, और वो आज सबके सामने है। तो फिर अब जैसे आपका पहले काम था, एक इंस्टीट्यूट चला रहे थे आप, अभी भी चलाते हैं? नहीं सर, अब वो इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, हमने जो हमारी फ्रेंचाइजी थी किसी को दे दी, आगे हैंड ओवर चल रहा है। हाँ चल रहा है, लेकिन अब वो हमारा नहीं है, लेकिन चल रहा है। अब क्या कहते हैं, क्योंकि इस लाइन में पूरी तरह से आ गए और सर वक्त नहीं मिलता है, पब्लिक है, और महादेव की कृपा से 50 करोड़ पब्लिक है। अच्छा। और ठीक है, मतलब हमारे 5 चैनल हैं। शेखर जायसवाल जो मेरा मेन चैनल है, इसमें 25 लाख लगभग लोग हैं, और बाकी शेखर जायसवाल टीवी, शेखर जायसवाल म्यूजिक, भक्ति में शक्ति, जटाधारी, शेखर जायसवाल लाइव, मतलब 5-6 चैनल हैं, 5-6 मिलियन से ऊपर लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए मैंने कंपनी रख रखी है, PR टीम मैनेज करती है। तो इस सफलता के पीछे कितना टाइम लग गया आपको? सर मैं तो बचपन से ही काउंट करूंगा। हाँ। लोग ये कहते हैं ना कि रातों रात में, कई लोगों ने बोला भी था मुझसे हमारे शहर में, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं थी। हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और मेरे डैडी जो है वो ट्रक ड्राइवर है। ठीक है। आज भी। अच्छा। आज भी सर। ठीक है। आप लोग उनसे कहते हैं कि आपका बेटा इस लेवल पे आप गाड़ी को चलाते हो। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा नहीं था मैं तब भी गाड़ी चलाता था। तो वो मेरा बेटा अलग मेहनत कर रहा है, मैं अलग काम करता हूँ। हमारा लालगो में सेंचुरी है, एशिया का नंबर 1 कंपनी है वो, सेंचुरी पल्प एंड पेपर, वहाँ मेरे ट्रक ड्राइवर हैं। तो अब तो फिर भी माहौल थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग करने लगे काम। उस वक्त बहुत कम सैलरी थी, जो हमारा गुजारा नहीं हो पाता था। तो लोग सर कहते ही है ना, तो मेहनत के पीछे सर, जैसे आपने पूछा कि कितना टाइम लगा, तो मैंने कहा ना मैं बचपन से काउंट करूंगा, क्योंकि लोगों ने कामयाब होते हुए देख लिया, लेकिन पैर के छाले नहीं देखे। पैर के छाले नहीं देखे। वो कहते हैं ना, हर रात को जागने वाला आशिक नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस रात को अपनी किस्मत बना रहे होते हैं। पर लोग वो रातें नहीं देखते हैं। रातें नहीं देखते सर, है ना। लोग बस देखते हैं कि बस इसकी किस्मत अच्छी थी तो ये हो गया, बट वो उसकी मेहनत नहीं देखते। हाँ सर, हमारे शहर में, क्योंकि मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं अपने शहर में तो खैर नंबर 1 पे ही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत अच्छा म्यूजिक इंडस्ट्री में महादेव नाम कर दिया है। लेकिन लोग कहते हैं कि रातों रात हो गया है, क्योंकि पहले टीचर था 5 साल पहले। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि मैं 5 साल पहले नहीं, जितनी मेरी उम्र है उससे 5 साल का जब मैं हुआ था तब से मेहनत कर रहा था। मैं रोडों में मिमिक्री करता था, मैं रामलीला में जोकर बनता था। अच्छा जी। जो आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे जानते होंगे, जो मेरे शहर के उत्तराखंड के भी होंगे, तो वो जानते होंगे कि मैं जोकरों में मिमिक्री करता था, जोकर बनता था, स्कूल में करता था, एक्टिंग करता था। तो वो मैं बचपन से कर रहा था सर। तो ये कला बचपन से होती है जी। बहुत सारे ना ऐसे मैंने देखे हैं, हमारे समाज की एक सोच बन चुकी है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, वो इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, है ना, इस तरह से कुछ बन जाए, या वो एक जॉब की तरफ चला जाए। बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को रोकते हैं कि बच्चे की होती है कि मैंने सिंगर बनना है, या मेरे को ये एक्टिंग में जाना है, या मेरे को प्लेयर बनना है ना। तो माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त वो रोक देते हैं कि मत कर, तेरे से नहीं होगा, तेरे से ऊपर बड़े सारे लोग खड़े हैं वो भी कामयाब नहीं हुए। तो ऐसे माँ बाप को आप क्या सलाह देते हैं? सर देखिए, आज के टाइम पर तो मैं ये कहूंगा कि देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। बिल्कुल। एक टाइम था जहां पर बंदे को स्ट्रगल करना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था। हाँ। 5-6 साल तक उसको सीखना पड़ता है, फिर लाइन में खड़ा होना है। हाँ। अचानक कोई डायरेक्टर ने देख लिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, तुम बहुत अच्छे, ये एक ख्वाब हुआ करता था कि उसको राइस करना को वहां देख लिया, उसको अक्षय कुमार को वहां देख लिया, होटल। आज के टाइम पर अगर आपके अंदर कला है तो
इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप किसी के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। और पेरेंट्स के लिए तो मैं ये कहूंगा कि देखिए आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आजकल देखिए आप देखना कोई बच्चा बिना फोन के नहीं रह पा रहा है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का लीवर भी फोन से चलता है। हाँ बिल्कुल, वो रील स्क्रॉल कर रहा है, वो मुंह चलता रह रहा है, ठीक है, उसको वो वक्त मत दो। उसका स्कूल जा रहा है, स्कूल पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसके बाद उसको खाए टाइम मिल रहा है, अगर उसका टैलेंट है तो उसको करने दो। जरूरी नहीं है कि बच्चा उस फील्ड में ही आगे जाए जो वो स्टडी कर रहा है, क्या पता वो कला के क्षेत्र में आगे जाए, या अगर उसको इंटरेस्ट है तो उसको सिखाओ। अगर वो सीख गया तो वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पर कुछ भी पॉसिबल है सर। मैं खुद हमेशा अपने यूथ को है ना यही सलाह देता हूँ कि आप वो करो जो आप करना चाहते हो, आप वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है, नहीं तो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। बिल्कुल सर। और कहते हैं ना, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, जबरदस्ती इंजीनियर बनाए जा रहे हो, बन भी गए इंजीनियर, पैसा भी कमा लिया, खूब सारा कमा लिया, आलीशान गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, सब कुछ आ गए, पर जब हम वही इंसान अकाउंटेंट को देखता है ना कि मेरे को अकाउंटेंट बनना था पर इंजीनियर बन गया, फिर वो ये सोचता है कि काश मैं अकाउंटेंट होता। पैसा एक अलग चीज है, पर खुशी तो मिलती, संतुष्टि मिलती सर, संतुष्टि तो मिलती। तो इसीलिए सभी को यही सलाह होती है कि वो करो जो आप करना चाहते हो, वो मत करो जो दुनिया आपसे कराना चाहती है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे। पेरेंट्स से भी सर यही है कि आपका बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है उसको उस फील्ड में आगे भेजे। और बच्चों के लिए भी सर मैं ये कहूँगा, जैसे कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा इधर उधर भटक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पढ़ाई के बाद उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है। हाँ। तो मैं तो सर, मैंने तो एक गुरु मंत्र बना रखा है अपना कि एक बार फन के लिए जियो, एक बार मन के लिए जियो, और एक बार धन के लिए जियो। क्या बात है, एक बार दोबारा से बोल दीजिए। एक बार फन के लिए जियो, एक बार फन के लिए जियो, एक बार मन के लिए जियो, और एक बार धन के लिए जियो। जब आप पैदा होते हैं उससे जब आपकी उम्र 10 साल की होती है ना, तो आप फन के लिए जीते हो, लड़कपन है, हाँ बिल्कुल, बचपना है। फिर आप मन के लिए जीते हो, जब 10 से 20 साल की उम्र में होते हो तो आप मन के लिए जीते हो। मतलब आपको क्या करना है, आपका मन कहाँ लग रहा है, उसको इतनी बारीकी से करो कि उसमें आप क्या कहते हैं बादशाह बन जाओ, मतलब उसके आप मतलब उसके महारथी बन जाओ। उसके 20 साल के बाद 30 साल की जो उम्र आती है सबसे खतरनाक एज, बिल्कुल, जो आपका करियर डिसाइड करती है, तब कहते हैं धन के लिए जियो। धन के लिए जियो। जब आपका मन कहीं लग गया तो आपका धन ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। क्योंकि सर 20 से 30 साल की उम्र तक सर आपकी शादी, आपका करियर, इवन फैमिली प्लानिंग सब कुछ डिसाइड हो जाती है। तो वो एज सबसे डेंजर होती है। हम बहुत सारे यूथ को आजकल देखते हैं नशों में पड़ जाते हैं, बिल्कुल, और भयानक से भयानक नशा करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे यूथ को आप क्या सलाह दोगे? वही सर, मैंने वही कहा ना सर, यूथ का नशे में पड़ने की वजह सर यही है, उसका खालीपन। कहते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है पटरी, जो कहते हैं कि बच्चे को पता ही नहीं 0 से 10 तक स्ट्रेट पटरी दिख रही है उसे, वो 10 से 20 के बीच फिर वो उसे वैसे दिख रही है, बिल्कुल, और 20 से 30 का सर वो ऐसे जा रही है कि जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद उसको दिख नहीं रहा है सर आगे फोकस करना क्या है, उसको टाइम ही नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो नशे की तरफ जाता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रेशराइज होता है फैमिली से। सर देखिए, फैमिली करती है क्योंकि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ना देखना चाहती है, क्योंकि फैमिली कंपैरिजन भी करती है कि उसको देख वो कितना आगे बढ़ गया, अपने उस दोस्त को देख, उसको देख, तो बच्चा उसको उस तरह से ले लेता है। फिर उसी उम्र में सर जब खालीपन होता है ना, खाली दिमाग शैताना घर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब खाली होगा तो वो फालतू चीज में उसका दिमाग जाएगा। लेकिन अगर उसको वही टारगेट मिल जाए शुरू से ना, कि तेरा टारगेट ये है तो ये करना है, ये बनना है, तो शायद वो उस जगह पर ना जाए। तभी मैंने आपसे कहा कि एक बार फन के लिए जियो, एक बार मन के लिए जियो, और एक बार धन के लिए जियो। अभी जब मैं आपसे मिला, मिलते सारी आपने हर हर महादेव जी, आपके वाइफ भी थे, उन्होंने भी हर हर महादेव, है ना, उससे पता लग जाता कि आप महादेव भक्त हैं। जी सर। महादेव कौन है? सर महादेव आस्था है, और जो नहीं है वही महादेव है, वही शून्य है, वही एक है। क्या बात, इसके भीतर बस है सर। अगर अंत है तो वो महादेव है, हाँ, शुरुआत है तो वही महादेव। सबसे सुंदर भी वो है और सबसे भयानक भी वो है। सर जो नहीं है सर वही महादेव है, जो नहीं है वो महादेव है। कंकड़ कंकड़ में शंकर है। हाँ, और आपका रूप देख करके भी एक ना फिर वही आता है। उन्होंने दिया है सर, उन्होंने दिया ऐसा, उन्होंने दिया, वही पिता है सर। अभी आपका लेटेस्ट भजन केदारनाथ हुआ है रिलीज, है ना, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बिल्कुल सर, 2 हैं, और जो पिछले साल का है वो भी सुनाता हूँ, एक इस साल का जो है वो सुनाता हूँ। ठीक है। जो इस साल का है सर, वो मैंने उन भक्तों के लिए बनाया था जो केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं।
नहीं जा पा रहे जो हैं। नहीं जा पाते हैं, जो बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा हमें तो बुला लो। ओके। तो एक बचपन से एक आस्था लेके हमने एक जवानी तक का वो एक वीडियो में दिखा है उसमें कि एक बच्चा छोटी उम्र में कहता है कि मुझे केदारनाथ जाना है, और एक दिन ऐसा वक्त आता है कि चिट्ठी आती है, बुलावा आता है, वो जाता है। तो एक छोटा बच्चा मासूम होकर कहता है, सुना है सबको बुलाते हो, उनके सपनों को जगाते हो, मुझसे कोई क्या भूल हुई है, मुझसे कोई क्या भूल हुई, या मुझको गए हो भूल, थोड़ी मुझ पे ओ बाबा मुझ पे नजर अपनी डालो, बाबा मुझको केदार बुला लो, थोड़ी मुझ पे नजर अपनी डालो, बाबा मुझको केदार बुला लो। क्या बात है, मुझको केदार बुला लो। हर किसी का एक सपना होता है केदारनाथ जाने का, कि जिंदगी में एक बार केदारनाथ मेरे को जरूर जाना है। मैं खुद लास्ट ईयर गया था। कहते हैं ना वो वाइब्स आज तक नहीं जाती है ना, कि बीच बीच में वो चीज़ याद आती है, केदारनाथ में होकर के आया, मैं तुंगनाथ में होकर के आया, है ना, वो वाइब्स आज तक नहीं जाती। बट बहुत सारे लोगों को मैंने एक चीज़ वहां पर ऐसी देखी जो मंदिर कम रील्स बनाने ज्यादा जा रहे थे। जी, किस हद तक सही है ये? सर देखिए, कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो अपडेट्स वगैरह देते हैं, ब्लॉगर हैं, वहाँ के हालात बताते हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि वो सही है। जो आने वाले यात्री हैं वो बता रहे हैं कि देखो आज ये है, कल वो है, आपको टोकन लेके, इस बार टोकन का सिस्टम शुरू हो गया है। टोकन का हाँ जी, सिस्टम, टोकन लेके ही जाना है। पहले लोग लाइन में खड़े होते थे, अब लाइन का सिस्टम खत्म कर दिया सरकार ने। आप टोकन लो, मत टोकन में आपका टाइम लिखा होगा, आप पूरा केदारनाथ घूमते रहो, आड़े में घूमो, बाबा से मिलो, उनकी वाइब को ध्यान करो, अध्यात्म में हो आप, मेडिटेशन करो, ठीक है, योग करो, जब आपका टाइम है आप जाके से दर्शन करो, सिस्टम हो गया है। तो वो कुछ ब्लॉगर्स वगैरह दिखाते हैं, वो अच्छा है, लेकिन कुछ अभद्रता चलती है, अभद्रता चलती है, वो गलत है। कुछ नशे करने जा रहे हैं बिल्कुल बाबा के नाम पे, कि भाई बाबा चिलम पीते थे। हाँ, ये चीज तो गलत है ना, कि महादेव के नाम पर के मतलब तुम लोग इस तरह से करते हो और बदनाम भगवान को कर रहे हो, नहीं, तो गलत मैं ये कहता हूँ सर, अगर बाबा चिलम पीते थे तो बाबा ने जहर ही पिया था। हाँ, वो भी पी लो। बिल्कुल, वो नहीं पियेंगे वो भी पी लो। वो नहीं पियेंगे। अगर बाबा ने चिलम पिया था तो बाबा ने जहर ही पिया था, नीलकंठ कहलाए वो, ठीक है, वो तो माता पार्वती थी, चलो रोक लिया, ठीक, आप जहर पी लो, देखो आपको भी कोई पार्वती रोक दे। अगर बाबा को ही फॉलो करना है तो उनकी हर चीज को फॉलो करो। बहुत सारे लोग हमें योग फॉलो करो, उन्होंने जो ध्यान किया के साथ वो फॉलो करो, उन्होंने सब कुछ त्याग के कहीं बैठे हुए हैं वो फॉलो करो, दूसरों के लिए जिए वो फॉलो करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम देखते हैं कहीं पर कुछ झांकी निकाली जाती है महादेव की, गलत तरीके से पेश की जाती है जी, उस पर से कैसी रोक लगानी चाहिए? कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। देखिए सर, पता है आपको कि जो हम लोग, जो हम इंडियंस है ना, हमारी हर चीज में भावनाएं होती हैं। बिल्कुल, हम हर रूप में भगवान को देखते हैं, हम पत्थर में भगवान को देखते हैं, हम जानवरों में भगवान को देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल। तो ये झांकियां है, ये चीजें हैं, हम उसमें अपने महादेव को देखते हैं, पर कुछ गलत तरीके से पेश किया जाता है। नजरिया ये है, जो उनको उस तरह से देख रहा है तो उनकी तरफ बनने की कोशिश करेगा, जो अच्छे रूप में देख रहा है वो उनको अच्छे रूप में डेफिनेटली, बिल्कुल। और ये आपके हमारे हाथ में तो है नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है, ठीक है, अब ये सरकार के हाथ में है। बाकी इतना इंसान बुद्धिजीवी है मुझे लगता है, क्योंकि आज के टाइम में सर आप दो शब्द किसी के खिलाफ बोलिए तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल पड़ जाएंगे, आपने कैसे बोला ना सर। ये अभी देखिए इंडो पाक हुआ, इतना कुछ हुआ, ठीक है, कई सारे सेलिब्रिटीज ने क्यों नहीं बोला सर, बोल सकते थे ना, क्योंकि ये युद्ध अकेले से सरकार का या सैनिकों का नहीं था, सभी का था, सभी का था, सब मिलके बोल सकते थे। ये चीजें हैं सर, मुंह बंद करने वाले लोग बहुत हैं, और अगर आप बोल दो तो आपका मुंह बंद करने वाले लोग भी बहुत हैं। बिल्कुल है, कहते हैं ना जहां पर प्रशंसक होते हैं वहां पर आलोचक भी होते हैं। और ये इंडिया सर, आप देखिए ना, विदेशी लोग ज्यादातर कोई भी चीज उनको वायरल करनी होती है तो वो इंडिया में भेजते हैं पहले, क्योंकि इंडिया से इतना फ्री है हमारा। मैंने कहा ना, वो अपने उसका मस्तिष्क जो है वहां पे लगा ही नहीं जहाँ पे उसे लगना चाहिए, जिस काम के लिए वो आया है।
अपने माँ बाप को पालना है, एक अच्छा घर बनाना है, अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, अध्यात्म में जाना है, इसमें सर उनका ध्यान नहीं है। हमारे आज तो ज्यादातर लोग देखो ना सर, आजकल जो रील्स का जो आपने नाम लिया सर, आप देखो ना कौन सी रील्स अच्छी वायरल होती हैं, जो खराब होती है ज्यादा वायरल, वो ज्यादा वायरल होती है, नेगेटिविटी ज्यादा वायरल होती है, पॉजिटिविटी कम वायरल होती है। और अगर सब पॉजिटिविटी की तरफ भी चले जाएंगे सर, तो फिर वो क्या ही चीज है। हाँ, अध्यात्म क्या है सर? अध्यात्म में खुद को ईश्वर से जोड़ना है, खुद को ईश्वर से जोड़ना सर अध्यात्म है। जब आप शून्य हो जाते हो और आपको लगता है कि जो कुछ है वही है। जैसा है कि आप कोई खतरनाक काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपने कह दिया ना कि नहीं मुझे टेंशन नहीं है, वो देख लेगा। बिल्कुल, आपने उन पर छोड़ दिया सब कुछ। मेरी बहन की शादी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान कैसे होगा, आप पर छोड़ दिया। सर एक अध्यात्म का रूप में जब हम उसको अपने से खुद को उनसे जोड़ लेते हैं, वो अध्यात्म है सर, वो किसी रूप में भी हो। चाहे वो अपनी माँ की सेवा कर रहे हो, वो भी एक अध्यात्म है। जा वहीं रहा है सर, रूप तो उन्हीं का है ना। आप अपनी वाइफ को खुश रख रहे हो, आपकी वाइफ आपको रख रही है, अपने बच्चों को प्यार दे रहे हो, समाज को अच्छा संदेश दे रहे हो, बिल्कुल अध्यात्म है। आपसे जो मिला वो अगर आपसे कुछ भी अच्छा ले गया, चाहे आपका मन ले गया, आपकी बातें ले गया, कुछ सीख गया सर, वो अध्यात्म है। आपने लास्ट ईयर भी केदारनाथ जी भजन गाया? हर साल बनाता हूँ सर, हर साल केदारनाथ का भजन बनाते जी हैं? हर साल बनाता हूँ। पिछले साल वाला कौन सा था? वो भी सर यूथ के लिए था। अच्छा। तो यूथ जो दुनिया से परेशान हो जाते हैं, हाँ, बहुत ताने खा चुके होते हैं, बिल्कुल इरिटेट हो चुके होते हैं, और बस उनको सिर्फ ये होता है कि शिव जी हैं जो हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से था। धीरे धीरे दुनिया से मैं दूर जा रहा हूँ, धीरे धीरे दुनिया से मैं दूर जा रहा हूँ, तुझसे मिलने बाबा मैं केदार आ रहा हूँ, तुझसे मिलने बाबा मैं केदार आ रहा हूँ। क्या बात है। एक अलग सी वाइब्स आती हैं आपके भजन सुन के। आपका एक भजन तो मैं बहुत सुनता हूँ, मुझको नंदी बना ले, एक बार वो जरूर सुना दीजिए। हाँ सर, वो भजन कई लोग तो सर बहुत प्यारा भजन है। यही बोलते हैं कि उस भजन में सर थेरेपी का काम किया है, लोगों को सुलाने का काम किया है। कई लोगों को नींद नहीं आती थी। अगर मैं तो किसी को ऐसा है भी, मैं देखो लोगों ने मुझसे बोला अगर आपका ऐसा मन करता है जो शिव भक्त है, कान में हेडफोन लगाइए रात में और उस भजन को लगाकर सो जाइए, ऐसी नींद आएगी सर कि थेरेपी का काम करेगा वो। और मुझे ये पता नहीं था कि वो भजन बनाते वक्त कि ऐसा भी कुछ होगा कि सब कराने वाले सर वो है, हम तो एक माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत प्यारा भजन था। उसकी मुझको नंदना की लाइन सुनाता हूँ मैं आपको। मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंधी बना ले मेरे भोले, मुझको नंदी बना ले, अपना संगी बना ले, अपना बंधी बना ले मेरे भोले, मुझको नंदी बना। क्या बात है। जिस तरह से अब आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको बहुत सारा यूथ ऐसा मिलता होगा, आपके साथ सेल्फी लेनी है ना, आपको मिलना है, आपको पसंद भी करते हैं, तो कैसा फील होता है उस टाइम? उस समय से लगता है कि सर कुछ कमाया नहीं कमाया जिंदगी में, ये जरूर और हर बार मेरी गाड़ी में महादेव की मूर्ति लगी है। जब जब कोई ऐसा होता है तो सर दिल से ऐसा लगता है कि महादेव आपने क्या कर दिया। क्या कर दिया। मतलब मेरी औकात नहीं थी जो आपने दे दिया मुझे। हाँ। आपने क्या दे दिया, क्योंकि इतने लोग प्यार कर रहे हैं सर। और सर एक आर्टिस्ट ना, अगर वो रियल प्यार का भूखा होता है, सिर्फ प्यार का भूखा होता है। हाँ बिल्कुल। आर्टिस्ट को बस सही सामने उस जो बंदे उसके आर्ट को पसंद करे, उसकी तालियां बजा रहे हैं सर, उसके लिए वही सब कुछ होता है। बिल्कुल होता है। केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, हाँ जी, है ना, और आपके यहाँ पर भी असर पड़ा होगा काफी? बहुत असर पड़ा सर। मैंने उसमें भजन ही बनाया था। ओके। क्या कहते हैं, यहाँ पर पुल वुल टूटे थे, बाढ़ बहुत आई थी उत्तराखंड में, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत, क्योंकि उन दिनों बारिश बहुत हुई थी, बहुत जगह आए थे, और वो भजन भी बहुत ज़्यादा वायरल। तो मैंने एक फैमिली को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कितनी फैमिली बिछड़ गई थी आपस में अपनी फैमिली से, तो एक फैमिली के ऊपर एक पूरी स्टोरी बना के कहानी लिखी थी कि पति पत्नी बाढ़ में बिछड़ जाते हैं, लेकिन अंत में कृपा ऐसी होती है महादेव की, मिलते हैं। वो भजन भी बहुत प्यारा था। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था जी, है ना, और आप उस दिन केदारनाथ में यहीं पर थे, सॉरी उत्तराखंड में थे, क्योंकि घर वालों ने निकलना बंद कर दिया था, लेकिन हम शूट कर रहे थे। फिर भी जबकि हमारे आसपास जो नदियाँ थी वहाँ शूट कर रहे थे। अपने गाना बना था शिव कैलाशों के वासी, और वो भी गाना बड़ा प्यारा गाना था। सुना दीजिए।
शिव कैलाशों के वासी, धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। क्या बात है, क्या बात है, आपकी आवाज में वाकई बहुत दम है। तो आप इंजीनियर भी हैं? हाँ जी। क्या करा हुआ है आपने? सर मैंने ICE करा हुआ है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग होती है, और साथ में ICA करा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंसी, 12th के बाद, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। और मैंने जैसे बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने अपनी एक फर्म खोली थी छोटी सी, जहाँ कंप्यूटर सेल और सर्विस की शॉप थी। अच्छा, आप कंप्यूटर ठीक भी करते थे? हाँ जी, रिपेयरिंग का काम करते थे आप? रिपेयरिंग और सेलिंग। जैसे हमारे यहाँ सिडकुल है, कंपनियां जो लैंड से कंपनी होती है, इंडस्ट्री एरिया, तो वहाँ पर हम कंप्यूटर सप्लाई करते थे और उनको रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी लेते थे। ओके, हैरानी नहीं होती क्या करते थे और कहाँ आ गए? सर होती तभी तो मैं वहां से कर रहा हूँ कि हमने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, क्योंकि मैं पेचकस चलाता था, कलम चलाता था, पेचकस चलाते थे, कलम चलाते थे, अब अभी माइक चलाते हैं। ओके, तो आपके रील्स डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, फेसबुक पर डालते हो? हर जगह। हाँ सर मेरा टीम जो है हमारी पूरा मैनेज करती है, सारे चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया है, सब चीज हमारी हमने कंपनी दे रखी है, सब मैनेज करते हैं हम लोग। अब आपके पास बहुत सारी ऐसी ऑफर्स आती होंगी डिवोशनल? हाँ जी, हाँ जी जी, हमारे ऑफर्स है सर, लगातार है। टी सीरीज में हमारे 3 गाने गए हैं। अच्छा। सारे गाँव में गए हैं 3 गाने, टाइम्स म्यूजिक, सोनी और क्या कहते हैं नव रिकॉर्ड, सारे गाँव में अभी लास्ट ईयर भी गया है। अच्छा जी। तो फिर आपने अपना भी एक चैनल बनाया? नहीं सर, वो तो अपने चैनल तो हमारे 5 है। 5 आपके चैनल्स हैं? हाँ। नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें ना, ब्रांड से कॉन्ट्रैक्ट, टी सीरीज वाला तो हमारे गाने हर साल पढ़ते थे, सामान आ रहा है, तो अभी टी सीरीज में गाना फिर से जाने हैं। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने जागरण भी करे हुए हैं। सर लाइव शो लगा था, अभी करके आ रहा हूँ। जागरण तो सर करते हैं रेगुलर। अच्छा, जागरण अभी भी करते हो आप? हाँ जी, अभी परसों करके आ रहे हैं ना राजस्थान में। अच्छा जी। ओके, तो फिर क्या आपकी जागरण की क्या मतलब फुल नाइट करते हो? नहीं सर, 2 घंटे गाते हैं। 2 घंटे का आप गाते हो? हाँ जी, वो अलग अलग आर्टिस्ट बुलाते हैं, 3-4 आर्टिस्ट, 2-2 घंटे से भी आर्टिस्ट को टाइम मिलता है, बुलाते हैं। और बहुत जगह कर चुके हैं, और एक परसों भी करके आए हैं। आपके पंजाब में करके आए सर? पंजाब में कहाँ पर? जलंधर करके आए हैं, और पटियाला करके आए हैं। अच्छा। पठानकोट करके आए हैं, गोराया करके आए हैं, चंडीगढ़ करके आए हैं, चंडीगढ़ में शूट भी किया। ओके जी। और क्या कहते हैं, कभी हम आपको राजपुरा बुलाएंगे। हाँ जी, बठिंडा भी करा सर। अच्छा, बठिंडा में करा है जी। पंजाब का तो सर अलग ही प्यार मिलता है सर। हाँ, क्योंकि सर हम लोग जो हम कीर्तन करते हैं ना, हमारे कीर्तन में सर वो मतलब जैसे कि नॉर्मल बैठ के नहीं कर पाते, मतलब हमारे शिव जी के भक्त हूं मैं, तो हमारा तांडव ज्यादा होता टाइप का होता है, तो नाचने वाला। और सर पंजाबी तो आपको पता है सर, सर पंजाब को सर अगर भक्ति की शाम मिल जाए, बल्ले बल्ले, बिल्कुल बल्ले बल्ले, महादेव का जागरण है सर, क्या ही बात है। तो हम लोग सर जैसे जो मुझे बुलाते हैं कीर्तन में, जितने भी लोग इनवाइट करते हैं, तो इसलिए बुलाते हैं कि शेखर जायसवाल आएगा तो पब्लिक को नचाएगा। तो जितने भी हमारे शो बुक होते हैं सर, प्रोग्राम लाइव कीर्तन की कॉन्सर्ट वगैरह भी करते हैं हम लोग, तो सिर्फ इसलिए कि शेखर को इसलिए बुला रहे हैं डांस के लिए। बाकी जो भी सिंगर होंगे जैसे भी गाए, कुछ जैसे अलग तरह के होते हैं, कुछ शांत गाने गाते हैं, बैठने वाले मीठे गाने गाते हैं, हमारे सब तांडव वाले होते हैं सारे, नाचने वाले। जी। जिस तरह से आप डिवोशनल सॉन्ग्स गाते हैं, भजन गाते हैं, कहते हैं ना, जहां हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, हम सारा दिन उन्हीं के बारे में गा रहे हैं, उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं, अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं चेहरे पर भी नूर आना स्टार्ट हो जाता है अगर हम ऊपर वाले से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। तो वो वाइब्स कभी आपको लगती है, अंदर से कुछ फील होती हैं? देखिए सर, मैं तो पूरा समर्पित उन्हीं को हूँ। जब भी दुख होता है तो उनसे कह देता हूँ, जब कोई अच्छा होता है तो उनको प्रणाम करता हूँ। तो सर कनेक्टेड की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारा तो सर देखिए, हमारा तो महादेव ने लाइन ऐसी दे दी है कि तू सुबह उठेगा तो मेरा नाम लेगा, शाम को सोएगा तो मेरा नाम लेगा, गाना लिखते वक्त मेरा नाम लेगा, कंपोज करते हुए मेरा नाम लेगा, म्यूजिक बनाएगा तो मेरा नाम लेगा। तो उन्होंने तो मेरे को कह दिया कि बेटा तू है मेरा, तू है मेरा। मैं तो उनका बेटा हो गया हूँ। तो जब भी मुंह से निकलता सर वही निकलता, हर महादेव। हाँ, कभी जिंदगी में अकेले पड़े? बहुत बार सर। कैसे? बहुत बार अकेले पड़े हैं। शादी से पहले सर ऐसा मौका होता है, जैसे कि घर में मैंने बताया था कि डैडी के मेरे एक बार फ्रैक्चर हो गया था पैर में, और घर में मैं इकलौता हूँ और कोई नहीं है कमाने वाला, सिर्फ डैडी थे। और क्या कहते हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था सर, 2 साल का डॉक्टर ने बोल दिया था। तो
तो खाने पीने की व्यवस्था खराब हो गई थी। तो 15-16 साल की उम्र से दिल्ली भाग गया घर से, कह के कि मैं डांस के लिए जा रहा हूँ, तो जॉब करने लगा। तो वहाँ एक्सीडेंट मेरा हो गया, कोई कार वाला ठोक गया मुझे, तो वहीं किसी ने ऐसे डाल दिया, ऐसे खाल दिया हॉस्पिटल में। तब ऐसा लगा कि जिंदगी में अकेला है, कुछ नहीं है। तो वैसे खड़ा तो वहाँ से हॉस्पिटल से भाग गए, लेकिन ढूंढा, कई जॉब ढूंढी, लेकिन काम किए 6-7 महीने, थोड़ा बहुत ठीक माहौल करके फिर अपने शहर वापस आके पढ़ाई भी करी, काम भी किया। तब लगा कि कोई पीछे से एक कहते गॉडफादर होता तो आगे बढ़ा था। लेकिन वो सर मुझे लगता है स्ट्रगल का टाइम था, हार नहीं मानी, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, हार नहीं मानी, काम करते गए, मेहनत बहुत करी और वो रिजल्ट सामने है सर। आपकी सफलता के पीछे कहते हैं बहुत सारे लोग दिल से खुश होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं कि खुश तो होते हैं पर वो अंदर से खुश नहीं होते। आप पहचान पाते हो उन लोगों को कि दिल से खुश होने वाले कौन लोग होते हैं और बाहर से खुश होने सर वाले साफ दिखते हैं सर। आज के टाइम पे तो आप कोई पर्दा नहीं है, साफ आपको दिखाई देगा सर कौन खुश है कौन नहीं है। सर आज वो दूर मत जाओ सर, रिश्तेदारी आजकल ऐसे होते हैं, दूर मत जाइए। लेकिन आज के टाइम पे सर एक बार को बाहर वाला आपके साथ खड़ा होगा, वो खुश होगा, लेकिन अपने नहीं होंगे, क्योंकि अपने को पता है कहाँ मारना है, वरना रावण नहीं मारा जाता। अपने को पता था कि अमृत कहाँ है। मैंने ना बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं, कहते हैं जिंदगी में जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, तो मत कर, तेरे से नहीं होगा। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तू कर जी, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। वो लोग कौन होते हैं सर? वो निस्वार्थ लोग होते हैं। देखो मैं कहता हूं ना, माँ, बाप, गुरु, बस ये 3 लोग तो निस्वार्थ रहेंगे। और बहुत सारे हमारे बहुत ज्यादा क्लोज जो होते हैं, वो शायद आपका भला चाहते होते हैं, अदरवाइज नहीं सर, बाकी नहीं चाहते हैं। आलोचना में होती है, वो वेट करते हैं कि किस दिन ऐसा वक्त आए। ये चीज मेरे साथ भी हुई है। मैं एक बार ना सेमिनार देने गया जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर है ना, तो एक कॉलेज में मेरा सेमिनार था। कम से कम आप लगा लो 2500-3000 बच्चा। मैं स्टेज पर गया, सेमिनार शुरू कर दिया, चलता रहा। पर कुछ 5 लोग ऐसे थे जो नेगेटिव कर रहे थे, और मैंने उन 5 लोगों को देखा कि ये लोग गंद डाल रहे हैं, शैतान है। चलो मैंने अपना काम किया, मैंने सेमिनार दिया, बच्चों को मोटिवेट किया, मैं दे करके घर पे वापस आ गया। मैं रात को इतना ज्यादा परेशान हो गया कि आज के बाद ना मैं सेमिनार नहीं दूंगा, कि लोग तो हंसते हैं। अगले दिन मैं ऑफिस गया, सुबह मेरे को कॉल आया कॉलेज से, कहते सर क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया? कहते सर आपने बीसीए फर्स्ट ईयर को सेमिनार दिया, बीसीए सेकंड ईयर कह रही है कि हमें भी कराओ, बहुत अच्छा था। क्या बात है? मैंने कहा है? कहते हाँ सर। मैंने कहा ठीक है जी, कब करना है? कहते सर आपके पास कब टाइम, आप कब आ सकते हो? मैंने कहा आप बताओ सर, आज आ सकते हो? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। मैंने दूसरा सेमिनार दिया, मैंने दूसरे सेमिनार में भी यही चीज देखी, 5-7 शैतान लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तालियां बजा रहे थे, होटिंग कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, पर वो 5 लोग मेरे को नेगेटिव कर रहे थे। मैं सेमिनार देकर के घर वापस आया, मैं फिर नेगेटिव हो गया। मैंने कहा आप आज के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा सेमिनार। अब तीसरी बार फिर मेरे पास अगले दिन कॉल आता है, कहते सर फाइनल ईयर। मैंने कहा आपको अच्छा लगा? कहते सर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आ जाता हूं। उस दिन मेरे को बात समझ में आ गई कि मैं उन 2500 लोगों को नहीं देख रहा, मैं उन 5 लोगों को देख रहा हूं कि जो नेगेटिव हैं, जिनका कुछ नहीं हो सकता। मैं उनको क्यों नहीं देख रहा जो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लोग हैं। मैंने कमेंट पढ़े रात को आकर के, कमेंट ऐसे आए हुए थे कि सर आपका सेमिनार अटेंड किया था सर, अब देखना सर आग लगा दूंगा, पहले तो सोचा था सुसाइड करूंगा, अब देखना सर आग लगा दूंगा। बस उस दिन के बाद ना मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़ने शुरू कर दिए
रात को मेरी आदत है, मैं कमेंट्स जा करके पढ़ता होता हूँ अपने, है ना, खुद को भी मोटिवेशन मिलती है कमेंट्स पढ़ के, है ना। जो नेगेटिव कमेंट आए मैं तो उसको देखूं भी ना। जो पॉजिटिव आए, अच्छा नेगेटिव अच्छे हैं ना सर, नेगेटिव भी अच्छे हैं, इन्हीं लोगों से हमें किक इनसे सीखने को मिलता है। हाँ, किसी ने अगर उल्टा बोला तो सर स्माइल स्माइल। क्योंकि जो हमें प्रेम करता है ना सर, वो इतना नाम लेते जितना वो लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिखाते ही हैं। हाँ, कभी कुछ लोग कहते हैं ना सर कि दोस्तों की संख्या भले कम हो जाए, दुश्मनी नहीं रुकनी चाहिए। वो नहीं रुकनी चाहिए, और वही लोग हमें जिंदगी में सिखाते हैं, इसलिए कहते हैं दुश्मन बढ़ाओ। बढ़ते रहने सर, वो आग जलाएंगे ना, आग जलाएंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब देख और तेज अब मैं करके दिखाऊंगा। सर वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को इतना तेज कर देते हैं ना कि आप तेज काम करते हो। हाँ बिल्कुल, वो अंदर से आग लगती है कि अब कुछ करके दिखाना है, तेरे को तूने चैलेंज दिया मेरे को। बिल्कुल सर। अब आप देखिए ना, अगर आप सोचेंगे कि मुझे कोई चीज लेनी है, मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, तब मैं वो चीज जाके जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा और लेके आऊंगा, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। एक वही कहते हैं बंदा तेरे बस का नहीं है, तेरे बस का नहीं है, वो बंदा कह रहा है मेरे जेब में तो उतना पैसा है नहीं, सीधे जाए दुकान में, भाई इतना पैसा है, बाकी लोन पे कर, मुझे पहले वो दे, मुझे दिखाना है, तो आप वो घर पे ले आओगे ना, चुका भी दोगे, चुका भी देंगे बिल्कुल। लेकिन जब आप सोचोगे कि कभी होगा, हाँ, देंगे, तो बहुत सारे हैं नेगेटिव लोग, उनसे पूछो ना जिंदगी में क्या चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्यों है सर। अब परमात्मा यहाँ बैठा है, वो तथास्तु कर रहा है जी, वो कहता है तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। अब इंसान कहता है थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, परमात्मा कहता है तथास्तु, तेरे को थोड़ा दिया, थोड़ा ले लो। जैसे हमारे फैमिली में घर वाले भी कहते थे बेटा जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। अब जब बड़े हो रहे हैं, चादर से पैर बाहर जा रहे हैं, तो हम चादर बड़ी कर लेते हैं। बड़े सारे लोग ऐसे भी हैं, जिंदगी कैसी चल रही है, बस कट रही है, परमात्मा कहते हैं तथास्तु, तू जिंदगी को काट। वो कहते हैं धक्का लगा रहा हूँ, परमात्मा कहते हैं तथास्तु, तू जिंदगी को धक्का ही लगा। सर ये इसी बात में मुझे याद आया, जैसे हम लॉकडाउन के टाइम जब हम लोग काम कर रहे थे, तो मोबाइल ही था हमारे पास। हाँ, मैंने नया फोन लिया था एक OnePlus 70। तो मैंने इसलिए लिया था ताकि हम रील बना सके, वो रील इस वक्त वो चलता था टिकटॉक और बिटमेट। तो लोग कहते थे कि तुम्हारे पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, तुम्हारे पास कैमरामैन है, तुम एडिटिंग करते हो। एडिटिंग मैंने खुद सीखी अपने आप, क्योंकि जब आपको पड़ता है ना कि जब आपका शौक है तो आप सब कुछ सीख जाते हैं, अपने आप सीखते हैं। मेरी वाइफ को शौक था कि मेरे साथ काम करना है, हम लोग को मिलकर आगे बढ़ना, तो वो सीख गई कैमरा चलाना। तो मैं ये कहता था ना कि सर इक्विपमेंट डजंट मैटर, बिल्कुल, ये खाली अरे नहीं हो पाएगा, 6 साल के पास कैमरे टीम बैठी होगी, ये सर मैं जानता हूँ, दीपांशु भाई जानते हैं, भाई जानती हैं, हम सर 2 जाके 3 लोग जाके पूरे प्रोजेक्ट शूट करके आते हैं, 3 सीरीज का भी। मुझको नंदी बना लिया गाना, सर वो 3 ही लोग थे हम लोग, जो आज 35 मिलियन से ऊपर है। ये चीजें कोई नहीं देखता ना, पैरों के छाले कोई नहीं देखता। इक्विपमेंट्स डजंट मैटर, अगर आपके अंदर प्रतिभा है, हाँ, कला है, और उसको तो आप कर लोगे, बहाने नहीं चलेंगे सर। करना है तो उसको नहीं करना ना। तो आप यहाँ बोला कि कई लोग कहते हैं जितना है इसकी जरूरत है, कोई लोग कहते हैं कि हमसे कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, फिर भगवान कहते तथास्तु। नहीं हो पाएगा तो तथास्तु। इसीलिए कहते हैं आस्क फॉर मोर, ज्यादा से ज्यादा मांगो, वो बैठे ही देने के लिए। हम मांगते क्या है, थोड़ा तो मिलेगा क्या, थोड़ा इतना मांगोगे तो मिल जाएगा, इतना मिले, अगर मांगेंगे इतना तो कहाँ जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। आपने जैसे बताया कि आप कोचिंग भी देते थे जी, तो कोचिंग जब आप देते थे, क्या वो आपका खुद का इंटरेस्ट था सर या धक्के से कराई गई थी? नहीं, धक्के से नहीं सर, वो भी इंटरेस्ट था, क्योंकि सर जैसे कि मैंने कहा ना, मैं डांस टीचर रहा बचपन में। तो छोटी उम्र में अगर आपको लोग सर बोलने लग जाए, गुरु बोलने लग जाए, तो एक इज्जत अंदर फील होती है। कोई आपको प्यार से कह रहा है कि सर मैं, तो आपको लगता है कि यार मेरे को भी यार कुछ बोल सकते हैं। और 12-13 साल की उम्र में अगर कोई आपको बोलने लग जाए, तो मैं उस उम्र अपने को जवान समझता था, मतलब बड़ा हो गया, मतलब। तो सर जैसे कोई स्टूडेंट्स होते ना, मैं 15 साल का भी था, सर कि शादी में भी इनवाइट किया, सर आज ही सर बोलते तो मतलब ऐसे रहना है, गुरुजी हैं, मतलब हमारे अंदर लड़कपन खत्म हो गया। तो वो सीनियरिटी आ गई थी अंदर से। तो जब बच्चों को पढ़ाते हुए ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी एज का हूँ, जबकि मैंने 55 साल के बच्चे के हम लोगों को गुरु कहते थे। और 60 साल के रिटायर की, जो रिटायर के बाद दोबारा जॉब के लिए जाते थे, उनको कंप्यूटर सीखना होता था, टैली सीखना होता था, उनको भी पढ़ाया मैंने। तो सर और बड़ा प्यार करते थे, प्यार से बोलते थे सर। एक तो मैं आज उनको याद करता हूँ, क्या पता कहीं आपके माध्यम से देख रहे हो कहीं बैठ के, मिस्टर झा थे, क्या कहते हैं, बिहार के, वो सेंचुरी जॉब करते थे, 60 साल पर रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने कहा सर मुझे आप टैली सिखा देंगे तो मेरी कहीं जॉब लग जाएगी, रिटायरमेंट के बाद मेरे को कोई काम नहीं बचा। सर मैंने टैली सिखाई,
और क्योंकि पुराने टाइम के तो सीखने में बहुत टाइम लगा, लेकिन मैं उनको इस तरह से पढ़ा रहा था, उनके लिए इतना इजी कर देता सब्जेक्ट मैंने कि वो सीख गए। सर वो रोड में कहीं मिलते थे, मम्मी के साथ सब्जी लेने आता था, मैं 17-18 साल का हूँ उस वक्त, और वो पैर छूते थे सर। तो मुझे उसको ऐसा लगता था, हाँ जी क्या कर रहे हैं, अरे ऐसा मत करिए, मम्मी मेरी रोड में चढ़ा, क्या करा तुमने, अरे मम्मी ये स्टूडेंट है मेरे, मम्मी से बड़ा स्टूडेंट। तो नहीं ऐसा होता है, ऐसा होता तो है। अच्छा लगता है, और वो दिन मुझे याद आते हैं। और टीचर बन के सर मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस भी आए, क्योंकि क्या कहते हैं जैसे फौजी को सिखाया जाता है कि अनुशासन, मेरे अंदर अनुशासन आया है। क्योंकि अगर छोटी उम्र में आपको कोई एक ऐसी राह मिल जाए जहाँ बिगड़ने से बड़े सुधर जाओ, तो सर उसका अलग ही मजा होता है। तो वहां से मैं अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहीं आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, मुझे कहीं रोड में घूमते हुए देख लिया, कुछ गलत काम करते हुए देख लिया, तो उस पर क्या बीतेगी कि मेरा टीचर ऐसा था। ये सोचने में डरा डरा के मुझे ऐसा रखा था कि नहीं, तू टीचर है, तुम्हारा नियम है, कानून है, तुम्हारा स्टूडेंट है, तुम्हें इतना जाना है, घर से निकलना है, इतनी जगह जाना है, ऐसा पहनना है, ऐसा रुकना है, ऐसा फॉर्मल रहना है, ये चीजें सर अनुशासन वहां से मिला। और लेकिन टीचिंग लाइन में आगे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने सीखा भी। और मेरे जो कला थी अंदर और टीचर, उन्होंने मिलके एक अलग रूप निखारा। महादेव को आप मानते हो, बहुत दिल से मानते हो। हम शास्त्र पढ़ते हैं जी, भगवत गीता पढ़ते हैं, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, है ना, कथाएं सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को लेकर भी बंटवारा कर देते हैं। हाँ जी, कि महादेव अलग हैं, विष्णु भगवान अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं। यहां तक कि वो आपस में भिड़ पड़ते हैं कि मैं तो राम भक्त हूं, तू शिव भक्त है। हाँ जी, बिल्कुल होता है ऐसा, सही बात है। अपना अपना संप्रदाय बना लेते हैं कि मैं यहां से हूं, मैं वहां से हूं, मैं ये वाले भगवान को मानता हूं, तो उस भगवान को मानता है, इसलिए हमारी आपस में नहीं बनेगी। क्या महादेव और भगवान विष्णु एक ही हैं या अलग अलग हैं? सर देखिए, ये जो धर्मों में जो बंटवारा है ना, वो इंसानों ने किया है। इंसानों ने किया है, ये तो आप मानते ही हैं ना। बिल्कुल। जिस तरह से आपको घर चलाने के लिए ना, आपको अपनी माँ की, पिता की, Yes. बहन की, भाई की, चाचा ताऊ, हर चीज, तो उसको कहते हैं परिवार। परिवार, ये तो नहीं कहते ना सिर्फ पिता होगा तो ही परिवार होगा, माँ को हटाओ, माँ होगी तो परिवार होगा, हटाओ, है ना। इस तरह जितने हमारे भगवान है ना सर, देवी देवता है, इनको मिलकर एक परिवार बना है, परिवार। और हम उन परिवार के बच्चे हैं। ये अपनी सोच है कि मेरा पिता तो बस शिव जी है, हाँ। मेरा पिता सिर्फ राम जी है, हाँ। मेरा पिता सिर्फ, सर ये सोच है, ये जो इंसान ने बनाई है, इसी का फायदा सर बाहर के लोग उठाते हैं। कई सारे देखो ना आप, आज के टाइम पे जितने विवाद हो रहे हैं सर, ये सोच का ही तो फर्क है। वरना कौन जानता है किसने क्या बनाया, दुनिया तो भगवान ने ही बनाई है ना। इसलिए कहते हैं हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए इस टाइम। चाहिए सर, पहचान है। और हिंदू में बंटवारा नहीं होना चाहिए कि बंटवारा नहीं होना तू चाहिए। वैश्य है, तू शूद्र है, तू बनिया है, तू ये। हाँ, हिंदू हिंदू है, हिंदू हिंदू है, और भगवान भगवान है। भगवान के, अब आपका नाम सर अलग है, मेरा नाम अलग है, इनका नाम, अब इस कमरे में जितने लोग हैं सब शेखर होते हैं, तो आवाज सबके साथ एक साथ क्या बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं ना, सबके नाम अलग है, ऐसे भगवान अलग है। हमने उनको अलग रूप से पुकारा है। शिव जी मुक्ति देते हैं, ब्रह्मा जी हमारा संचालन करते हैं, विष्णु जी अलग काम करते हैं, सर सबके उन्होंने, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ सबके डिपार्टमेंट, और सबकी जरूरत है हमें। वो हमारा परिवार है। जैसे हम एक ही इंसान से पैदा नहीं हो सकते, उसके लिए माँ बाप होना जरूरी है, ऐसे वो माँ बाप है हमारे, जो अलग अलग रूप में है। तो ये इंसान की सोच है सर, उन्होंने बंटवारा उन्होंने कर रखा है। जाना वही है, जाना वही है, जाना वही है, अंत वही है सर, अंत वही है। अच्छा सर, इंसान इतना बौखलाया हुआ है, उसे पता है जाना वही है, फिर भी उसको तो नहीं किस पता घमंड है कि नहीं जी अभी तो मेरा, हमें 5 मिनट का भरोसा नहीं है, हम कहाँ होंगे, बट लोग इस बात को समझते ही नहीं है ना। उनको तो सर वो है कि प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जी मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, तू बनिया में प्रूफ करना है। उसे ये नहीं पता कि हम यही फायदा दूसरे उठाते हैं। पहलगाम में जो हुआ उसको किस नजर से देखते हैं आप? सर पहलगाम में सर सीधा एक ही नजर देखेंगे, जो खुला है, आतंकवाद था, जिन्होंने दुष्कर्म किया सर, उन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, चाहे वो
कोई भी दूसरी कास्ट का बंदा भी आया कहते कि नहीं जी उन्हें, जैसे कि उन्हें जो आतंकवादी कहते हैं ना, आतंकवादी, पहले तो मुझे लगता था कि ठीक है आतंकवादी कोई जात नहीं होती, सर आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। हाँ, आतंकवादी ने जिस तरह से लोगों को मारा है वहाँ निर्दोषों को, सर वहाँ धर्म पूछ के ही मारा है। अगर हम कहते कोई धर्म नहीं होता तो धर्म पूछ के क्यों मारा? सर हमारा तो भजन आ रहा था इसमें। अच्छा, भजन आ रहा था, 2 दिन के अंदर मैंने भजन रेडी किया था। वो तो जितने में राजस्थान में मेरा शो था वहां से आते ही भजन डालने वाला था, लेकिन सुबह जब मैं वहां से घर पहुंचा अपने, कल रात नहीं की, मालूम पड़ा कि वॉर फिनिश हो गई, मेरा भजन अटक गया वो। अच्छा, मैंने इतना प्यारा भजन लिखा था सर कि वो भजन मुझे पता था मार्केट में आते हिट होना है वो, और रिलीज ही नहीं हुआ। म्यूजिक कंपोजिशन लिरिक्स 2 दिन के अंदर रेडी कर, दिन रात जग के, शो छोड़ के अपना, मतलब शो की प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने कहा प्रैक्टिस मेरे दिमाग में है रहती है, मैं शो तो कर ही लूंगा जैसे तैसे, लेकिन ये जो आज चल रहा है मामला, इस मामले में मैं गाना निकालूंगा। और मैंने इंटरनेट पर डाल भी दिया था कि गाना आ रहा है, बस 2 दिन का टाइम दीजिए। अगर शो नहीं तो साथ पड़ जाता गाना। फिर जनता जनार्दन तो वेट कर रही होगी उस गाने का। अब सर वेट तो कर रही होगी, अब मैंने अभी दोबारा कोई अपडेट नहीं डाला, अब क्या करें सर? अब फायदा क्या, क्योंकि जो उसमें शब्द लिखे थे ना सर वो बाण थे, लेकिन वो बाण जो हो गया ना, जब चिड़िया चिग गई खेत, आप तो चला रहे हो। आपकी नजर में युद्ध रुक गया क्या? ये ठीक है, होना चाहिए था कि सर देखिए युद्ध होना रुकना, पहले तो मैं इसको युद्ध नहीं कहूंगा क्योंकि 2-3 दिन का कोई युद्ध नहीं होता है, ये मुठभेड़ थी, ठीक है। दूसरा सर जो हम जो अभी भी देखो भारत ना विश्व गुरु नहीं बना है, हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी होती है, बिल्कुल है। और जब ये G20 हमारे भारत में हुआ था, सब जगह के यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोग आए थे, तो इनकी बैठकें होती है सर, जो सबसे ताकतवर होगा वो फैसला लेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है सर, 8 लोग बोलते हैं कि रुकना चाहिए, 2 लोग बोले नहीं होना चाहिए, तो 8 लोग की सुनी जाएगी। वोटिंग सिस्टम आज भी हमारे, ठीक है। युद्ध से नुकसान उधर का भी था इधर का भी था, बिल्कुल था। 2 दिन और ज्यादा होता तो शायद पूरा पाकिस्तान गायब हो जाता, बिल्कुल है ना। तो वो उसी वजह से रुका गया था ताकि वो सिस्टम गायब ना हो, क्योंकि उन व्यापारियों को वहां भी व्यापार करना था। सर एक दुकान उगड़ जाएगी किसी का, एक कस्टमर चला जाएगा तो उनका नुकसान ही होना सर। वो कस्टमर ही जाना था उनका, पाकिस्तान का कस्टमर था और वो जाता, और सर उससे एक ठीक है मैं उसको ठीक भी मानता हूँ, क्योंकि हमारे सैनिक भी मर रहे थे, जो आतंकवादियों ने किया था उनकी सजा उनको मिल चुकी है। और फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर फिर से कुछ ऐसा होगा तो उसको युद्ध ही समझा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है दोबारा भी ऐसा हो जाए, क्योंकि मानने वाले हैं नहीं वो। धार्मिक स्थानों पर वीआईपी सिस्टम, जी सर मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। इसमें तो मैंने पूरा भजन जो आपको सुनाया तो मुझको नंदी बना ले सर। वो सिस्टम देख के मैंने पूरा भजन बना दिया उस पर, क्योंकि राजा हो चाहे रंग फकीर जाना सबको शमशान में है। तो सर वहाँ के लिए जब आपको पता है कि पिता के दर्शन करने हैं तो बड़ा बेटा बाप छोटा बाद में करेगा, ऐसा नहीं होता ना सर। लाइन लग जाओ, सबके दर्शन होने हैं, बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि लाइन पे लग के आपको दर्शन नहीं करना है तो आप चौखट में आ गए ना, दर पे आ गए, अब मत्था टेक लो, आपको जल्दी चले जाओ। सर कंकड़ में शंकर, मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल है, ठीक है। केदारनाथ में हम गए 2-3 बार, एक बार तो हम ऐसा हुआ कि हम दर्शन ही नहीं करे हमने, क्योंकि हमें वापस आना था, क्योंकि गाना डालना था, रिलीज करना था शूटिंग करके, और हमें वहाँ के फुटेज चाहिए थे। सर हम वापस आ गए, क्योंकि हम भी तो काम सर महादेव के लिए कर रहे हैं, गाना डालना है, भक्त लोग सुनेंगे, हमने दर्शन नहीं किया सर। मैंने मत्था टेका, मैंने कहा महादेव जिस हिसाब से लाइन लगी हुई है ना, मैं आपके लिए जो गुणगान कर रहा हूँ वो इनको दिखा नहीं पाऊंगा। मेरे पास आपको मत्था टेक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हम 2 घंटे रुके चले गए। तो इसलिए सर ये पिछले दिल पे होती है। पिछले साल मैं केदारनाथ गया जी, तो बहुत बड़ी लाइन, कम से कम आप लगा लो 5 घंटे की लाइन थी वो। हाँ सर ऐसे लगती है। अब चढ़ाई कर करके मैं थक चुका था, इतना थक चुका था, मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 5 घंटे लाइन में खड़ जाऊं। मेरे साथ 4-5 दोस्त और थे, तो वो सारे के सारे लाइन में लग गए, कहते चल। मैंने कहा मैं तो नहीं चलता, हिम्मत नहीं है मेरे में। बिल्कुल मंदिर के द्वार के आगे में, जहाँ वो बना हुआ एक एरिया, हाँ जी, जहाँ पर नंदी जी भी हैं, हाँ, मैं वहाँ बैठ गया सबके बैग लेकर के। बस महादेव को ना सीधा ऐसे बोला, मैं कहा क्या है ये है, इतनी दूर से पहले तो बुलाते हो, फिर चढ़वाते भी हो, अब लाइन लगवा दी है, अब हिम्मत नहीं है। मैं लगता लाइन में, मैं कहा मैं तो यहीं बैठा हूँ, यहीं आ जाओ। मैं कहा मैं तो यहीं बैठा हूँ, मर्जी है आपकी। चलो जी,
मैं बैठ गया, अपना जप करने लग गया, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम से। मैं मतलब जप करता रहता हूँ, है ना। कब 4-5 घंटे निकल गए मेरे को पता नहीं लगा। मेरे वही दोस्त लाइन वाले जो थे आगे आगे, और उन्होंने जोर से आवाज लगी, राजन। मैंने कहा मेरी आवाज तो जाने पीछे नहीं लग रही है। सामने देखा कि ये सारे दोस्त खड़े, कहते आजा आजा। मैं कहा वाह महादेव, मतलब मेरे को आराम करवाना था। उन्होंने आपसे जब भी करवाया तब भी करवाया, उन्होंने तपस्या करी, आपने वेट करा, और तब तक आपका जब आपने करा, ठीक है, और आपका इंतजार जो था उन्होंने आपकी बात भी सुनी। किसी का निटाल, तो उन्होंने कहा ये मेरा बच्चा नाराज हो रहा है जी, मेरा बेटा तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। सब कुछ सुनते हो। कहते हैं आप ना उनको ना अपने पास महसूस करो ना, वो हैं। महसूस करना था। अभी बीच में क्या हुआ, मैं अपने ऑफिस में बैठा, तो महादेव का स्वरूप है बिल्कुल मंदिर में, है ना, ऑफिस में जहां मैं बैठता हूँ बिल्कुल पास में। तो बाय चांस कोई मेरा एक नुकसान सा हो गया, तो कुछ भी होता है ना, खुशी गम, मैं ऐसे देखता हूँ, मैं ये ठीक है आपका काम, है ना। ऐसे ही महादेव को मैंने, सुबह सुबह का टाइम था, तो वहां पर शिवलिंग विराजमान है, तो मैं जाते सार अपने ऑफिस में ही जल चढ़ाता हूँ। तो बस कोई नाराजगी होगी कि महादेव से कोई काम था, मैंने वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा बात गलत है आपकी, बैठे रहो भूखे प्यासे, आज मैं आपको जल भी नहीं चढ़ाता। नाराजगी। खैर जी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरा ब्रेकफास्ट आया, 8:30 बजे का टाइम था। मैं जैसे करने लगा ना, मैं ऐसे देखा। मैंने कहा देख लो अब क्या करूं, मेरे से भी नहीं खाया जा रहा, रुको खिलाता हूं आपको भी। मतलब आप उनसे बातें करो तो वो आपसे बातें करते हैं, बातें करते हैं। अगर मैंने जिंदगी में बहुत बार ऐसा देखा है कि अगर मैं अकेला पड़ जाऊं ना, कि मेरे साथ कोई दुनिया वाला नहीं खड़ा, तो उस वक्त मेरे को ये लगता है कि महादेव खड़े हैं मेरे साथ, और उनसे मैं बातें करता हूं, और वो बातों का जवाब ना, कहते हैं ना, वो बोल के तो नहीं देते, पर अंतर आत्मा आपकी बातों का जवाब, सवालों का जवाब जो है वो दे देती है। महसूस करो तो वो है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे याद आया मुझे, 2 बार हम पर अटैक हुए हमारे उत्तराखंड में। 2 बार हमारी गाड़ी पर अटैक हुए सर, और किस्मत देखो सर, जब हम गाड़ी पे नहीं थे तब हुए। ऐसी कृपा थी, जब हम गाड़ी पर नहीं थे तब हुए। एक बार गाड़ी में था, तब भी मैं बचा, मैंने कहा महादेव बचा लिया आपने। सेकंड बार हमारी गाड़ी पूरी तोड़ रखी थी, और जिन्होंने करवाया था, बाद में उन्होंने इंक्वायरी करवाई, तो उन्होंने, उनका मकसद ये था कि मेरी वाइफ और मैं गाड़ी में हूँ, लेकिन हम गाड़ी पे नहीं थे, उनको लगा कि गाड़ी पे है। कृपा है। महसूस करो तो कृपा है। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यूथ को यही संदेश दूंगा कि अपने अंतर की आत्मा को पहचानो, जो आप करना चाहते हो वो करो, जो आपको बनना है, जिसमें आपकी रुचि है, इच्छा है, उस पर काम करो, उसको सीखो। और आजकल सीखने के लिए इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सीख सकते हैं। बस हिम्मत मत हारो, करते जाओ करते जाओ। एक बूंद भी कहीं गिरती है रोज ना, वहाँ पे गड्ढा कर देती है, तो आप तो इंसान हो। क्या बात है। बिल्कुल। तो आगे के आपके गोल्स क्या हैं? सर यही है, इनकी भक्ति करनी है महादेव जी की, और लाइव शो करने हैं। और आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं आगे? सर यही शूट्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो भजन वगैरह है, क्योंकि हर ओकेजन के हिसाब से, जैसे नवरात्रि आती है तो हम माता जी के भजन निकालते हैं, खाटू श्याम जी के भजन, गणेश जी के भजन, गणेश चतुर्थी आएगी, सावन आ रहा है अब तो अब सावन का तो हमें तो इंतजार रहता है, इंतजार रहता है। 2-3 भजन बनाएंगे ताबड़तोड़ से कांवड़ियों के लिए अपने। आप भजन लिखते भी हैं? खुद ही लिखते सर। अच्छा, सारे आपने खुद लिखे? खुद लिखे, खुद कंपोज, ओके, खुद गाए, और प्रोडक्शन हाउस इस कमरे के अंदर है, इतना ही। अच्छा। पूरा सर, इतने लोग चलते सर, ज्यादा नहीं। ओके। इसके लिए बहुत दिमाग लगता होगा। मैं तो याद ही नहीं था सर, मैं जब जैसे कभी गाना लिखना है, जैसे भी मैंने कहा ना, ये देशभक्ति गाना लिखना था, हाँ। पहला गाना देशभक्ति लिखना था, उसको भी सर देखो मेरे कलम में ऐसा महादेव रम गए ना, कहते ना खून की नसों में, कि मैं लिख रहा था देशभक्ति गाना और वो बन गया भक्ति गाना। मतलब उसमें देशभक्ति भी है और भक्ति भी है। भक्ति भी है। महाकाल का भक्त हूँ मैं, ऐसा करके बनाया था मैंने, ठीक है, और गाना देशभक्ति था। चलो वो रिलीज तो नहीं हो पाया, फिर भी थोड़ा सा सुनाई दीजिए। सुना दे क्या? सुना दो, सुना दो। धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे।
धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। हम महाकाल के भक्त हैं, सुन ले घर में घुस कर हाय 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 क्या बात है, ये तो आग लगा देता। वो भी मैं अभी धीरे गा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने लाइव गाया था स्टूडियो में तो मैंने हाई नोट पे गाया था। ये तो देश के कोने कोने में गूंजता। अरे सर बड़ा नहीं, जब स्टूडियो बनना था सभी करता कि बस ये गाना जल्दी रिलीज कर दो, फिर कर दो रिलीज। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ भी किया सर तो रिलीज कर देंगे। और पाकिस्तान वालों तुम्हारे लिए परमाणु बम तैयार बैठा है। सर हमारे सैनिक लोग वहाँ ये लड़ रहे हैं वहाँ पर इतना, ठीक है, तो हमारे फर्ज बनता है हम अपने शब्द बाणों से उनका मोटिवेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों से डराए, ये भी भक्ति है। हमारे सैनिकों को, हमारे सोल्जर्स को, चाहे वो नेवी के हैं, है ना, चाहे वो मिलिट्री है, इन सबको दिल से सलाम है। ये लोग अपना घर बार छोड़ करके हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। हम लोग त्योहार, हम अपनी दिवाली, होली खुशी से इसीलिए मना पाते हैं क्योंकि ये लोग सरहदों पर खड़े हैं। सो इन लोगों के बारे में आप क्या विचार? सर देखिए, मैं तो क्या खुद ही कर रहा हूँ। हम लोग देवभूमि उत्तराखंड से हैं और सबसे ज्यादा सैनिक हमारे उत्तराखंड से जाते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड से बहुत सैनिक हैं। हाँ। और हमें पता है सर उनका। मेरी मम्मी बचपन में मुझसे कहते थे कि तुझे फौजी बनाना है, ठीक है, वो नहीं बन पाए क्योंकि उतना फिजिकल वैसे नहीं थे हम लोग जैसे वो होते हैं। लेकिन देशभक्ति की भावना सर उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड पूरे भारतवासी के अंदर है सर। वो देखने को मिला भी इस बार सर, 2 दिन का युद्ध, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, पूरा तहस नहस कर देना। भारत की शक्ति पूरा देश देख रहा है सर। हाँ बिल्कुल। किस तरह के लोग पसंद है आपको और किस तरह के लोग नापसंद हैं? इसे तो पूरी दुनिया ही पसंद है। और जो शिव भक्त होते हैं ना सर, उन्हें सभी लोग ज़्यादातर अच्छे ही लगते हैं। शिव को देव भी पसंद है, शिव को असुर भी पसंद है। और तो हम उनके भक्त हैं सर, तो हमारी फितरत मासूम सी होती है। तो हमें सभी लोग पसंद है। और हमें लोग जो शिव भक्त होते हैं उनको लोग धोखा ही बहुत देते हैं, तो हम उनको भी माफ़ कर देते हैं कि जो है वो है। बाकी सर जो जिसको आप प्यार करो, जिसको मेहनत करो, जिसको अपना मानो, जब वो धोखा देता है तब थोड़ा दुख होता है कि धोखेबाज बंदा नहीं होना चाहिए। बाकी तो दुनिया कैसी है देखो, आजकल सब लालच में है, ठीक है। उसको जब बंदा कोई अपना सामान बेच रहा है उसका अपना लालच है, कोई खरीद रहा है उसका अपना लालच है, तो दुनिया इस तरह चल रही है। लेकिन धोखेबाज ना हो। हम तो कहते हैं बता के लूट लो जी, धोखा मत दो। धोखेबाज लोग पसंद। वो कहते हैं ना, क्या वो करेगा लेके चढ़ावा, सब कुछ त्याग के बैठा हुआ। और वाकई है। तो आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ जैसे मैंने बताया कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। बचपन में स्कूलों में मिमिक्री करता था, एक्टरों की आवाज़ निकालता था, कई सारे एक्टरों की। नाना पाटेकर साहब, अमिताभ बच्चन और ऐसे कई सारे एक्टरों की आवाज़ निकालता था। ये मेरी हॉबीज़ थी। घूमना पसंद है, पहाड़ों में घूमना, पहाड़ों पे ठंडे इलाकों में जाना पसंद है, जहाँ पर मेरे को मेरे बालों से आराम मिले, गर्मी ना लगे। और खाना बनाना पसंद है, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आपकी बड़ी सारी मैंने वीडियोस में देखा है, शिव ही गुरु, शिव ही गुरूर। जी। आपके गुरु कौन है? सर मेरे गुरु तो शिव ही हैं। मैं उन्हें गुरु मानता हूँ। और यही आपने जो चैनल पे देखा भी होगा, जितने भी हमारे चैनल में, उसमें एक पंचलाइन भी है सर, शिव ही गुरु, शिव ही गुरूर। ओके। क्योंकि सर जो भी आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, और मैंने सीखा भी उन्हीं से है। कोई भी जैसे डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग की मैंने आपसे बात करी तो कहीं से तालीम नहीं ली है, सीखा नहीं है, उन्होंने सिखाया है। शिव ही गुरु, शिव ही गुरूर। शिव ही गुरूर, वही मेरा गुरूर है, वही मेरे गुरु है। बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर जी एक पिकनिक स्पॉट बना दिया जाता है। भगवान की वाइब्स लेने, दर्शन करने लोग कम आते हैं, और वहां पर शराब, बीड़ी, सिगरेट, नशा सरेआम चल रहा होता है, बिक रहा होता है, और यूथ उसको एंजॉय कर रहा होता है। उसके बारे में आप क्या? सर देखिए, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ ना
कि जो आध्यात्मिक जगह है, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर ना क्या कहते हैं यात्राएं होती हैं। जिसे हम कहते थे, पहले से कहते थे कि हम वो कहते हैं यात्रा करने जा रहे हैं, पुण्यनगरी यात्रा में जा रहे हैं, या इस यात्रा में जा रहे हैं, तो भगवान की यात्रा। आजकल उसको लोगों ने बना लिया है पर्यटन स्थल। बिल्कुल, इंजॉय का अड्डा, मतलब कि वहाँ जाना है, रील्स बनानी कि है, हम हरिद्वार घूमने जा रहे हैं, हम केदारनाथ घूमने जा रहे हैं, और वहाँ पर हम नशा कर रहे हैं, और वहाँ पर हमें रील्स बनानी है, ये करना है, इंजॉय करना है। मतलब लोगों को ना आजकल सर, जैसे जरा सा भी किसी को तकलीफ होती है, कोई भी यात्रा में जा रहा है, वो थक गया, मुझे ये लेना है, मुझे आजकल भक्ति के लिए लोगों को बहाने चाहिए, उनको आराम चाहिए, इंजॉय चाहिए। जबकि आप कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, या आप पुण्यनगरी जा रहे हैं, या वैष्णो देवी जा रहे हैं, तकलीफ होगी ना, बिल्कुल होगी। उनको पाना है तो वो एक धाम है, और धाम तो धाम होता आप आराम से कैसे पहुंच सकते हो सर? बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा तकलीफ तो जब आप उनको पाने जा रहे हो, तो घर बैठो। उनको ना कहा कि आप पास के किसी मंदिर में जाओ, वहाँ जल चढ़ाओ, वहीं दर्शन कर लो, घर पे कर लो, गूगल पे कर लो, यूट्यूब पे कर लो। किसने कहा? अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर ये मत देखो कि जाके पाप मत करके आओ, पाप मत करो, क्योंकि आपके जाने का कोई फायदा नहीं है, और आपको वहाँ कष्ट हो रहा है, तो उस कष्ट को सहो। क्योंकि उनको पाना आसान थोड़ा है। बिल्कुल, तब तो करना पड़ता है। तब तो शिव जी ने भी किया था, शिव जी ने भी किया था, माता पार्वती ने किया था, तब जाके ऐसा पति मिला। हमारा एक भजन भी है ऐसा ही, कि मैंने महिलाओं के लिए बनाया था। मेरे भोले बाबा ये तो बता क्या खास है बात तुम्हारी, भोले बाबा ये तो बता क्या खास है बात तुम्हारी, तेरे जैसा पति मांगती दुनिया की हर नारी। क्या बात है। तो उन्होंने माता पार्वती ने भी तब किया था सर, तब जाके शिव जी मिले उन्हें। तब तो करना पड़ेगा सर। मैंने बड़े सारे ना मतलब सुना है, जब आप कहीं पर एक शो करने जाते हैं, या फिर कुछ भजन का आपका होता है, या जागरण करने जाते हैं, कुछ भी, जनता जनार्दन आपके एक उस भजन की बड़ी वेट कर रही होती है, कब वो सुनाओगे कि जिसमें हमें नाचने का मौका मिलेगा। वो कौन सा है सर? बड़ा प्यारा भजन है। कौन सा? मैं सुनाता हूँ आपसे 2 लाइनें। वो जब भी हम कीर्तन करने जाते हैं, तो पहले मैं शुरुआत में गणेश वंदना गाने के बाद धीरे धीरे भजनों को गाता हूँ, ताकि एक माहौल बन जाए। और माहौल बनने के बाद जब मुझे लगता है कि हाँ जी आप भक्ति में भक्ति की मस्ती का टाइम आ गया है, तब मैं भजन से वो भक्ति की मस्ती का माहौल बनाता हूँ, ताकि सब भक्तिमय हो जाए। तो भजन किस तरह से है? भोले को कैसे मनाऊं रे, भोले को कैसे मनाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने, तुझ पे मैं वारी वारी जाऊं रे, ओ मेरा भोला न माने। हर हर महादेव। क्या बात है। ये कला हर इंसान में नहीं होती है जो सीधा ऊपर वाले के साथ जोड़ दे। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, कई बार खुद अवतार लेकर के नहीं आता, अपनी वाइब्स कुछ धरती पे भेजते हैं कि आप लोगों के ज़रिए हम लोग उन वाइब्स को सुन सकें, उनका आनंद ले सकें, और वो सुकून ले सकें। और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग एक समाज के लिए, एक धर्म के लिए कुछ ना कुछ यूथ को सिखाने की कोशिश करते हैं। आपके तो मैंने बड़े सारे वीडियोस में देखा कि आपके वीडियोस में स्टोरीज होती हैं। मतलब मैंने नॉर्मली क्या देखा है कि लोग भजन गाते हैं, मतलब उसमें क्या रहता है कि वो सिर्फ खुद आगे आ रहे हैं, या मतलब पूजा कर रहे हैं, या खुद ही अपने फेस को दिखा रहे हैं। इट्स इनफ, बहुत होता है ना। पर आपके हर भजन में स्टोरी, ये इसका क्या लॉजिक है? सर लॉजिक ये था कि देखिए, मैंने कहा ना, जैसे शिव ही गुरु सिखाया उन्होंने। हाँ। इस सब मार्केट में बहुत सारे धुरंधर हैं, गायककार है, सब लोग हैं। तो जब मैं सीख रहा था, मैं बन रहा था, उनके लिए आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा मुझे लोग क्यों सुनेंगे? ये लोग मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे हैं, और मैं तो फिर भी एक भजन गा रहा हूँ, मैं कोई बॉलीवुड सिंगर तो हूँ नहीं। तो मैंने कहा लोग हमें क्यों देखेंगे, क्यों सुनेंगे? तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिसमें जो बंदा अगर सिर्फ सुनने नहीं आ रहा है, मैं उसको पसंद नहीं आ रहा हूँ, तो वो देखने जरूर है ना। और उससे 2 चीजें होती हैं, एक ज्ञान बढ़ता है, जैसे आप ही ने बताया सर कि आप बहुत सारे सेमिनार वगैरह करते हैं, वहाँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने अभी कुछ उपन्यास पढ़ा, तो मैं सुना था मैंने कि अगर आपको किसी को सुनाना है, कुछ अपनी बातें रखनी है, तो 3 चीजों को लेके चलो।
आपको 3 तरह के बंदे मिलेंगे, जो आपको सिर्फ सुनने आएगा, एक आपको देखने आएगा और एक महसूस करने आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भजन में तीनों चीज डालूं। अगर किसी को भजन सुनने पसंद नहीं आ रहा है तो वो देखे, बिल्कुल देख के कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और अगर देखने भी नहीं रहा तो उसको महसूस करे, फील करे। हाँ, तो वो तीनों चीजें अगर मेरे भजन में होंगी तो वो भजन लोगों को पसंद आएगा, उससे नॉलेज मिलेगा। और सर एक ना एक लास्ट में मैं उसमें हमेशा क्या कहते हैं, एक संदेश जरूर देता हूँ, ताकि लोग भजन को सिर्फ सुन के ना चले जाएं, बोर ना हो। कि कई लोग खाली ऑडियो लगाते हैं सुबह सुबह की। ये हमारे इंडियन में ये भी है सर, कि सुबह से हम भजन बनाना, भजन पे सुनना है खाली, और दिन में कुछ और करना है। तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ वो सुने ना, उसको देखे भी और महसूस भी करे कि उसमें वो भजन क्यों बनाया गया है, उसमें क्या संदेश है। ये सर ये वजह थी कि मैंने आपको बताया एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग का शौक था, तो मैंने वो तीनों कैरेक्टर उसमें डाल दिए। चलो, सिंगिंग एक अलग चीज़ है ना। आप करते हो, लिखते भी हो, कंपोज भी करते हो, फिर स्टोरी भी आप ही बना लेते हो, मतलब इतना कुछ कैसे? सर मैंने कहा ना, अगर मैं सीख के करता तो नहीं हो पाता। जब वो करा रहे हैं तो मैं जहाँ उन्होंने कहा वो सर, मैंने तो बस एक खाई देखी, मैंने कहा अब दिन में अंधकार है, कुछ बचा नहीं है, तो गहरी अंधेरी खाई में मैंने छलांग लगा दी। महादेव ने पकड़ा, हमने कहा बेटा अब मैं बताऊंगा कैसे करना है। सब वो करा सर, मैंने कुछ नहीं किया आज तक, सब उन्होंने करवाया। जो कलम चलती है वो करवाते हैं, जो स्टोरी हम सोचते हैं वो करवाते हैं। लोगों को अच्छी लगती है, ये बस सौभाग्य की बात है हमारे लिए। क्योंकि आपके तो सारे सॉन्ग्स में कोई ना कोई स्टोरी जरूर होती है। मोस्टली मैं तो बस यही देखता हूँ कि वो लोग सिर्फ अपने आप को, है ना, मतलब सिंगर सामने होते हैं और बस चल रहा होता है, बट आपके सभी सॉन्ग्स में मैंने स्टोरी देखी है और वो स्टोरी कुछ सिखाती भी है। एंड जरूर एक संदेश होगा कि क्यों स्टोरी बनाई गई है। हाँ, फिर कुछ ऑडियंस का, कुछ लोगों का एक इंटरेस्ट भी बैठता है उसमें। जी बस यही वजह से, ताकि सीख के भी जाए, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए हमसे। कुछ ना कुछ जरूर लेके जाए। तो ये थे जी हमारे साथ शेखर जायसवाल जी। आप सबने सुना इनको, बहुत कुछ इनसे सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ समझा। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म के अलावा इन्होंने सिंगिंग के बारे में बताया, इन्होंने पैशन, प्रोफेशन के बारे में बताया, यूथ के लिए एक संदेश दिया। इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, खास करके पेरेंट्स को जरूर अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए कि आपका बच्चा जो बनना चाहता है ना, आप उसकी, बच्चे की एक हेल्प करो, उसको मोटिवेट करो ताकि वो कुछ कर पाए, उसको आगे बढ़ाओ, उसको हिम्मत दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।